थोड़ी ही देर में अविनाश ने पनिशमेंट में मिले 3 राउंड्स को कंप्लीट कर लिया और लेडी इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करने लगा। 3 राउंड्स कंप्लीटेड मैम। Okay, you may now join the rest of your comrades. यस मैम, थैंक्स। लेडी इंस्ट्रक्टर के कहने पर अविनाश ने पहली बार फील्ड पर उसके साथी कॉमरेड्स को ज्वाइन किया, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पर वहीं पुनीत अंदर ही अंदर जल रहा था। इस नए इंस्ट्रक्टर के आने से ये अविनाश हमारे साथ खड़ा हो पा रहा है। सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ इसे सबक सिखाने के लिए, इसके साथ उतना ही अच्छा हो रहा है। सारी चीजें इसी के फेवर में हो रही हैं। जल्दी कुछ करना होगा। तू चिंता मत कर, इसे बाद में देखेंगे। तब तक बचता रहेगा। Okay, listen cadets. आज आप सबका फायरिंग का टेस्ट होगा, इसलिए आप सभी जल्दी से अपनी अपनी स्नाइपर राइफल कलेक्ट कर लीजिए और टारगेट्स के सामने पोजीशन हो जाइए। ऑर्डर मिलते ही सारे कैडेट्स अपनी अपनी स्नाइपर राइफल कलेक्ट करने के लिए जाने लगे। ऑर्डर के मुताबिक सारे कैडेट राइफल लेने के लिए जाते हैं। तभी पुनीत और अजीत अविनाश के सामने आते हैं। बहुत तेज बन रहा है ना तू। अब तू हमारे साथ ट्रेनिंग भी लेगा। देख, तूने जो कल किया उसकी वजह से अभय हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है और तू इधर अपनी जीत की खुशी मना रहा है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो करने आया था वो कर रहा हूँ। तू भी अपने काम पर ध्यान दे, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत कर। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, तुझे तो हम देख लेंगे। और वैसे भी इस नए इंस्ट्रक्टर के आने से ज्यादा उड़ मत। देखता हूँ एक लड़की तुझे कब तक बचाती है। सही कहा, देखता हूँ कब तक एक लड़की के पीछे छिपता है। अच्छा, अगर मैं एक लड़की के पीछे छुप रहा हूँ तो तुम लोग क्या उस लड़की से डर गए हो जो उसके सामने मुझे कुछ नहीं कर पा रहे? देख पुनीत, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं बिना ट्रेनिंग लिए यहाँ से नहीं जाने वाला और न ही मैं तेरे सामने झुकने वाला हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू बार बार अपनी इंसल्ट न कराए। खुद भी शांति से रहे और मुझे भी रहने दे। इसी में सबकी भलाई है। अविनाश की बातों से पुनीत को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही लेडी इंस्ट्रक्टर उन लोगों को आवाज लगाती है। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने टारगेट्स के सामने पोजीशन्ड हो गए और लेडी इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्नाइपर राइफल लोड करने का ऑर्डर दिया। लोड द राइफल्स। स्नाइपर राइफल लोड करते हुए सारे कैडेट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, सिवाय अविनाश के। जब अजीत ने, जो कि अविनाश के पास वाले टारगेट पर पोजीशन था, उसने अविनाश को स्नाइपर राइफल लोड करते हुए देखा तो वो शॉक्ड रह गया और मन ही मन खुद से बोला, इसे स्नाइपर राइफल मिले पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है और ये इसे इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे लोड कर पा रहा है? इसे तो ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही थी। क्या इसने पहले से कहीं ट्रेनिंग ले रखी है? नहीं नहीं, पुनीत ने बताया था कि पिछले बेस कैंप पर ये एक गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन इसे राइफल लोड करना कैसे आता है? आखिर चीज क्या है ये अविनाश? एक तरफ अजीत अविनाश को देखकर शॉक्ड था, तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश मन ही मन श्वेता को थैंक्स बोल रहा था। श्वेता, आज तुम्हारी वजह से ही मैं राइफल लोड कर पा रहा हूँ। अगर तुमने उस दिन जंगल में मुझे राइफल लोड करना नहीं सिखाया होता तो आज मेरा फिर से मजाक बन जाता। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे आसपास ही हो और मुझसे कह रही हो कि अविनाश तुम कर लोगे। आई लव यू श्वेता। सारे कैडेट्स में अविनाश ने सबसे पहले राइफल लोड कर लिया और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। Okay, take your aim and then shoot. लेडी इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर देते ही सभी कैडेट्स ने एम लिया और शूट कर दिया। फायरिंग कंप्लीट होते ही जब लेडी इंस्ट्रक्टर बारी बारी से सबके टारगेट्स चेक कर रही थी, तब कैडेट्स की खराब परफॉर्मेंस देखकर वो बोली, What the hell is this? स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का वर्स्ट टारगेट भी 85 है 600 मीटर्स की डिस्टेंस में। यहाँ तुम सबका परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि फायरिंग का डाउनफॉल देख लिया हो मैंने। वर्स्ट, एकदम वर्स्ट। इतने दिनों से तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम में से किसी का भी निशाना सही नहीं लगा। टू बैड, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से। लेडी इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ते हुए सबके टारगेट्स देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट हुई, पर जब उसकी नजर एक ऐसी टारगेट शीट पर गई जो बिल्कुल ब्लैंक था, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, ये लो, यहाँ एक टारगेट शीट तो पूरी ब्लैंक है। जब लेडी इंस्ट्रक्टर ने देखा कि उस शीट के सामने और कोई नहीं अविनाश था, तो वो हैरान रह गई और अविनाश से बोली, अविनाश छेत्री, क्या हुआ? जहाँ तक मुझे आइडिया है, स्नाइपर राइफल को लोड सबसे पहले तुमने ही किया था, पर लगता है शायद चलाना भूल गए, या फिर तुमने सिर्फ राइफल लोड करना सीखा है, उसे चलाना तुम्हें आता ही नहीं है।
लेडी इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर सारे कैडेट अविनाश पर हंसने लगते हैं। शांत रहो सब। मैंने क्या कोई जोक मारा है जो सब हंस रहे हैं? तुम लोगों का निशाना भी कोई सही नहीं लगा। लेकिन मैम, हमने कम से कम राइफल चलाई तो सही। इस अविनाश को तो सिर्फ राइफल लोड करना आता है। बहुत स्टाइल मार रहा था। अब क्या हुआ इसे? उस कैडेट की बात सुनकर सारे कैडेट्स एक बार फिर से हंसने लगते हैं और अविनाश का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या हुआ अविनाश? कुछ बोलोगे? आखिर तुमने निशाना क्यों नहीं लगाया? क्या अविनाश खुद को साबित कर पाएगा?